फ्रेंड्स, आज हम आपको 34 साइज कुर्ती की कटिंग स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताएंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे जो भी वीडियो डालते हैं पूरे डिटेल में डालते हैं, ताकि जो कोई भी मुझसे जुड़े वो सिलाई प्रॉपर तरीके से सीखे, उसके ड्रेस की फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। हमारी कटिंग आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सूट का कपड़ा है, इसमें रेडीमेड गला भी बना हुआ है। जो रेडीमेड कपड़ा आता है इसमें आगे का अलग देता है और पीछे का अलग देता है, तो दोनों को खोल लिए हैं और प्रेस लगा लिए हैं। ये आगे का अलग कर लिए हैं और पीछे का अलग कर लिए हैं। तो पीछे को साइड में रखेंगे और सबसे पहले आगे वाले पे कटिंग करेंगे। इसको पीछे कॉलर वाला बनाएंगे। आगे जो गला सेम दिया है इसी को एडजस्ट करना होता है। तो इसको देखिए साइज के हिसाब से कैसे एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उल्टा साइड से डबल फोल्ड कर लेते हैं। सेंटर से सेंटर में लाके इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से इसको डबल फोल्ड में बिछा लिए हैं। कढ़ाई को बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे इस तरह से। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं गला को कितना डीप तक रखना है। तो अगर कॉलर वाला बनाना है तो कम से कम 6 इंच तक डीप पे रख सकते हैं। देखिए इस तरह से 6 पे मार्क लगाए हैं और यहीं से स्ट्रेट कर लेंगे इसको। और इसके बाद से लंबाई नापते हैं। जितना लंबा कुर्ती बनाना होता है उसमें 2.5 इंच प्लस कर लेते हैं। 32 इंच का बनाना है तो 32 हो गया और इसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे, 34.5 में मार्क लगाएंगे। आधा इंच ऊपर मार्जिन जाएगा शोल्डर में सिलाई के लिए और 2 इंच नीचे जाएगा। 2.5 इंच प्लस किए हैं। बस्ट 10.5 पे लगाएंगे, कमर 15.5 पे और हिप 20 पे मार्क लगाएंगे। अब सभी पॉइंट को स्ट्रेट कर लेते हैं। जहाँ पे वर्क है यहाँ से जितना आपको मार्जिन लेना है सिलाई में उतना पे मार्क लगा लेते हैं। देखिए हम 3 सूट मार्जिन लेते हैं, 3 सूट पे मार्क लगाए हैं। इसके बाद यहीं से हम 2.5 सूट पे मार्क लगा लेंगे। ये ज्यादा चौड़ा है गला का डिजाइन, इसको हम इस तरह से माइनस कर लेंगे। और जो ये लाइन है यहीं से शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना रहता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। इस कुर्ती का शोल्डर 14 है, तो 14 को जब हाफ करेंगे यानी 2 जगह बांटेंगे तो 7 पे मार्क लगाएंगे। शोल्डर 1 इंच डाउन कर लेते हैं। आर्म होल 7 इंच पे उतारेंगे। ये शोल्डर डाउन है। तो जब भी बंद गला बनाते हैं या फिर कॉलर वाला बनाते हैं तो शोल्डर 1 इंच डाउन करते हैं। देखिए जितना शोल्डर रहता है उसमें 1/2 इंच कम करते हैं और फ्रंट क्रॉस का मार्क लगाते हैं। यहाँ से देखिए शोल्डर 7 इंच है तो 7 में 1/2 इंच माइनस करेंगे तो 6.5 पे मार्क लगाएंगे। और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे चेस्ट का मार्क लगाते हैं। तो चेस्ट 34 है, जब 34 को 4 से डिवाइड करेंगे 8.5 आएगा। तो यहाँ पे 8.5 पे मार्क लगा लेंगे। 1.5 इंच ले लेते हैं सिलाई मार्जिन। अगर आपको लूजिंग के साथ बनाना है तो इसमें 2 सूट प्लस कर लीजिएगा। ज्यादा फ्री बनाना है तो 1/2 इंच प्लस होता है। इसको फिटिंग बनाना है तो इसलिए हम लूजिंग नहीं ले रहे हैं। कमर 28 है, जब 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। और कमर पे 1/2 इंच मार्जिन लेते हैं लूजिंग के लिए। देखिए 7.5 और 1.5 इंच ले लेंगे सिलाई मार्जिन। और जितना बस्ट रहता है उतना हिप भी लेते हैं। तो बस्ट 8.5 है तो हिप भी 8.5 ले लेंगे। अब इस तरह से पॉइंट को मिलाते हुए राउंड शेप से इसको शेप दे देते हैं। ये हो जाएगा फिटिंग मार्का। और यहाँ पे इसको मार्किंग करेंगे तो ये कटिंग मार्का हो जाएगा। और बहुत देखिए 7 इंच पे उतारे हैं और इसकी गुलाई 1 इंच पे लगाते हैं। गुलाई यहाँ से सेंटर निकालते हैं और यहीं से इसका राउंड शेप लगाते हैं इस तरह से। इसके बाद आर्म होल नाप कर देख लेंगे कि आर्म होल जितना है उतना ये शेप आ रहा है कि नहीं। तो 14 है, 14 का जब हाफ करेंगे तो 7 आएगा। देखिए यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हैं 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से, और यहाँ से इसको राउंड नापेंगे। देखिए ये 7 इंच आ गया। आर्म होल बिल्कुल राइट आया है।
और इसके बाद देखिए जितना हिप रहता है उसमें 1/2 इंच प्लस करके घेरा पे मार्क लगाते हैं। हिप 8.5 है और 8.5 में 1/2 इंच प्लस करेंगे, 9 पे मार्क लगाएंगे। इसे इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच ऊपर गुलाई दे देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जब सिलाई होता है तो ये वाला हिस्सा लटक के नीचे आता है, तो हल्का से गुलाई दे देंगे तो ये लटकेगा नहीं, पूरा स्ट्रेट दिखेगा। देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं। जितना शोल्डर रहता है उसका हाफ कर लेते हैं और जितना आता है उतना मार्क लगाते हैं। देखिए ये गले का डिजाइन ओवर था, यहाँ 1/2 इंच बाहर निकाल लिए हैं और उसके बाद से जहाँ पे मार्क लगाए हैं यहीं से शोल्डर का हाफ लिए हैं। तो शोल्डर 14 है, 14 का हाफ 7 होता है। और आर्म होल भी डाउन किए हैं 7 इंच पे यहाँ से, और इसका यहाँ से सेंटर निकाले हैं और यहीं से आर्म होल का गुलाई दिए हैं। 1 इंच यहाँ पे लिए हैं राउंड के लिए। और इसमें जब भी बंद गला वाला या कॉलर वाला कुर्ती बनाते हैं या ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें शोल्डर डाउन करना होता है, सॉरी। तो देखिए इसमें शोल्डर 1 इंच डाउन किए हैं। इस तरह से फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट हुई। अब इसकी कटिंग करेंगे। सूत मार्जिन लेते हुए गले की कटिंग करते हैं, लेकिन हम कटिंग अभी नहीं करेंगे, गला पट्टी ज्वाइन करके कटिंग करेंगे। देखिए 2.5 इंच का ब्रोड लिए हैं, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा ब्रोड गला है और ये कुर्ती छोटा साइज का है। नीचे ये बॉर्डर दिया है, इसको निकाल लेंगे और जब सिलेंगे इस बॉर्डर को आगे साइड कुर्ती में लगा देंगे। इस पे पीछे का पल्ला कटेगा, बैक पार्ट इस पे कटिंग होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसमें बाजू को भी निकालना है और बैक पार्ट को भी निकालना है। देखिए इस तरह से ये लाइनिंग दिख रहा है, तो हमेशा कभी भी कपड़ा कटिंग करते हैं तो खड़ी लाइनिंग में कटिंग करते हैं। इसको हम उल्टा साइड करके इसको कैसे फोल्ड करते हैं, ये इसका उल्टा साइड है और हिप और सीना में जो ज्यादा रहता है उसमें 2 इंच प्लस कर लेते हैं, उसका चौथाई करके। इसका चेस्ट 34 है, 34 का जब चौथाई हिस्सा करेंगे तो 8.5 आएगा। 2 इंच प्लस करके इसको यहीं से फोल्ड कर लेते हैं। ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहीं पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर जितना रहता है उसका हाफ लेते हैं प्लस 1/2 इंच लेते हैं मार्जिन के लिए। तो शोल्डर 14 है, 14 का आधा 7 होगा और इसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, 7.5 पे मार्क लगाएंगे और यहीं पे फ्रंट पार्ट को बिछा लेंगे। इसको बिल्कुल बराबर करके बिछाते हैं। देखिए फ्रंट पार्ट को बिल्कुल बराबर करके इसके ऊपर बिछा लिए हैं और फ्रंट पार्ट में हम शोल्डर का हाफ लिए थे, मार्जिन प्लस नहीं किए थे। बैक पार्ट में हम शोल्डर का हाफ करने के बाद इसमें मार्जिन भी प्लस किए हैं। देखिए इसको हम 7.5 पे मार्क लगाए हैं। बैक पार्ट 1/2 इंच प्लस कर लेते हैं। देखिए इसको 1/2 इंच बढ़ा लेंगे और दोनों का शोल्डर सीम बराबर ले लेते हैं, जितना इसका है उतना बैक का भी लेंगे। बाकी मार्क का सेम रहेगा। गला 1 इंच डाउन करेंगे बैक का, इस तरह से सेम इसी के बराबर इसकी भी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से देखिए बैक और फ्रंट दोनों कंप्लीट हो गया। अब बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से बाजू निकालेंगे, तो बाजू ही अब खड़ी लाइनिंग में निकालेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिए हैं और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने का फार्मूला ये रहता है कि जितना आपका बाइसेप रहेगा उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, उसमें 2.5 इंच प्लस कर लीजिएगा। बाइसेप 11 है, 11 का हाफ करेंगे तो 5.5 होगा और 5.5 में 2.5 इंच प्लस कर लेंगे। देखिए ये 5.5 और ये 2.5 इंच हो जाएगा। यहाँ पे सीधा लाइन बनाएंगे और 1.5 इंच लेंगे, ये मार्जिन हो जाएगा। और इसके बाद से जितना लंबा बाजू बनाना रहता है उतना पे मार्क लगाते हैं। देखिए 15 इंच लंबा बाजू बनाना है, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन लेंगे, 15.5 पे मार्क लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम 5 इंच नीचे आते हैं और यहीं पे बाइसेप का मार्किंग करते हैं। तो बाइसेप 11 है, 11 का हाफ करेंगे तो 5.5 आएगा। उसमें हम 2 सूत लूजिंग ले लेंगे और 5.25 पे मार्क लगाएंगे। बॉटम के लिए 4.5 पे मार्क लगाएंगे और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेते हैं। इस लाइन को और लंबा कर लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल उतारेंगे। देखिए इस तरह से राउंड करके पकड़ते हैं। आर्म होल 14 है
और ये कुर्ती है तो कुर्ती में 1/2 इंच लूजिंग पे ही आर्म होल बनाते हैं। देखिए इस तरह से 7.5 पे उतारेंगे। देखिए इसको स्ट्रेट करके देख लेंगे कितना पे उतरा है। ये 3.5 पे उतरा है। 3.5 पे आर्म होल एकदम परफेक्ट उतरता है, इससे ज्यादा नहीं उतरना चाहिए, नहीं तो ये फिटिंग तो एकदम परफेक्ट आएगा, बाजू में बिल्कुल ब्रिंकल नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होगा, बाजू ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा टाइट फील होगा। लेकिन अगर आप 3.5 पे उतारेंगे तो एकदम परफेक्ट रहेगा। इसको इस तरह से गुलाई शेप लगा देते हैं। यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे, जितना मार्जिन सूट में लेते हैं उतना ही मार्जिन बाजू में भी लेते हैं। इस तरह से बाजू की भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई। आप इस तरह से आर्म होल उतारेंगे तो आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट उतरेगा। और इसको देखिए क्यों इस तरह से करते हैं, क्योंकि जब इसको हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो फिर यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसकी कटिंग तीरा में करते हैं। यहाँ पे कट लगा देंगे और जहाँ पे आर्म होल फिटिंग आ रहा है वहां पे भी कट लगा लेंगे। देखिए इसको इधर करेंगे और थोड़ा सा और छाट लेंगे। फ्रंट का आर्म होल छाटना होता है क्योंकि आगे का फ्रंट क्रॉस कम रहता है। देखिए ये फ्रंट वाला साइड है, इसको 1/2 इंच छाटते हैं। यहाँ से इसको 1/2 इंच अंदर करके इस तरह से छाट लेंगे। लेडीज का बैक क्रॉस ज्यादा होता है और फ्रंट क्रॉस कम होता है, लेडीज या जेंट्स दोनों में भी होता है, तो इसलिए फ्रंट को छाटना पड़ता है। कभी भी बाजू की कटिंग करें तो फ्रंट छाट लेते हैं तो बाजू की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। ये बाजू भी कंप्लीट हो गया हमारा। कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए इसकी सिलाई करें। देखिए मशीन पे आ गए हैं, अब इसका सिलाई करेंगे। ये पट्टी है, इसको साइड में रखेंगे और सेम कलर का धागा डाल लेते हैं। जिस कलर का कपड़ा रहता है उसी कलर का सेम धागा यूज करते हैं, उससे सिलाई में फिनिशिंग आता है। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट को बनाएंगे। देखिए ये 10 बाई 10 का एक कपड़ा लिए हैं और इसी पे गला पट्टी बनाएंगे। इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाला मार्जिन लगाए हैं इस पे पहले सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। देखिए इसमें भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे इस तरह से कट लगा लेंगे और इसका सीधा वाला भाग ऊपर करके रखेंगे और इसका सीधा वाला भाग नीचे करके रखेंगे। देखिए इस तरह से। और देखिए ये जो वर्क है इसकी जड़ में सिलाई लगाएंगे। सिलाई वर्क पे नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो फोल्ड नहीं होगा। 3 सूट का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेंगे। जब गला राउंड रहता है तो उसको पलटने के लिए छोटा छोटा कट लगाते हैं। कट लगाने से इजीली पलट जाएगा गला। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 2.5 इंच नीचे मार्क लगाते हैं और इस साइड भी 2.5 इंच नीचे मार्क लगाते हैं और सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा पे सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हम कॉलर ज्वाइंट करेंगे तो ये खुला रहेगा, तो इसी में कॉलर ज्वाइंट होगा और सिलाई यहाँ से लगाएंगे। और देखिए इसके राउंड पे छोटा छोटा कट लगा लिए हैं। ये जो मार्कर लगाए हैं 2.5 इंच पे, इसके ऊपर का जो सिलाई लगाए हैं उसको खोल लेंगे और इस साइड जो 2.5 इंच का मार्का है इसके ऊपर का भी सिलाई खोल लेंगे। देखिए सिलाई खोल लिए हैं। अब इसको इस तरह से यहाँ पे कट लगाएंगे और इसको यहाँ पे कट लगाएंगे। अब ये इस तरह से इजीली पलट जाएगा। देखिए पलटा के दिखा रहे हैं। देखिए अभी ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले इस पे दाब सिलाई लगाना होता है। देखिए इस तरह से इसको सीधा की तरफ करके और यहाँ से 2 इंच पे मार्क लगाएंगे और जब कट के बाद जाएंगे तो यहाँ से 1.25 पे मार्क लगाएंगे। अब देखिए ऊपर वाले पट्टी को उठाएंगे इस तरह से। ध्यान दे मेन कपड़ा नहीं करना चाहिए। इस तरह से कटिंग कर लेंगे और देखिए पट्टी को इस तरह से पकड़ेंगे और 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये फोल्ड हो गया।
अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे। इस तरह से गला रेडी हो गया। और जो ये पट्टी है इस पे तुरपाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इस पर कच्चा सिलाई लगा सकते हैं, हम इस पे डायरेक्ट तुरपाई लगाएंगे। अब देखिए इसमें शोल्डर ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रंट का सीधा वाला भाग ऊपर है और इसको इसके ऊपर रखेंगे। इसका सीधा वाला भाग नीचे रखेंगे, ये ऊपर उल्टा है। और यहाँ से हाफ इंच मार्जिन तक सिलाई लगाएंगे। शोल्डर का सिलाई डबल लगाते हैं। इस शोल्डर को भी सेम उसी तरह ज्वाइन कर लेंगे। जो हल्का सा ओवर हो रहा है इसको छांट के इस तरह से बराबर कर लेंगे। इस साइड का सही है, इस साइड का थोड़ा सा ओवर था। अब इसको साइड में रखेंगे और बाजू रेडी करेंगे। देखिए ये बाजू है, जो ये तीर मार कर इधर लगाए हैं वो इस साइड पे लगा लेंगे। इससे पता चल जाएगा दोनों साइड फ्रंट का है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट लगाए, यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे। और एक बाजू को उठाएंगे, यहाँ पे कट लगाए वहाँ से इस तरह से डायरेक्ट फोल्ड करेंगे और उसके बाद हाफ इंच पे फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे एक पैर की दूरी पे। सेम इसी तरह उस बाजू के भी बॉटम को सिल लेंगे। देखिए बाजू का दोनों मोहरी सिल गया। अब एक को साइड में रखेंगे और इसके शोल्डर पे जो सेंटर है यहाँ से 2 इंच इधर और 2 इंच इधर नम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जिस साइड का ये बाजू है उसी साइड के आर्म होल को इस तरह से पकड़ेंगे और इसका आर्म होल इस तरह मिला कर देख लेंगे कि दोनों का बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए ये बराबर आ रहा है। अब इसको साइड में हटाएंगे और बैक का शोल्डर हाफ इंच ज़्यादा लिए थे तो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा 2 सूत ऊपर। देखिए ज़्यादा वाला कट आगे का है, इसको आगे की तरफ करेंगे और हाफ इंच लेते हुए सिलाई लगाएंगे। आर्म होल में भी डबल सिलाई लगाते हैं। देखिए ये बाजू ज्वाइंट हो गया और सेम इसी तरह इस बाजू को भी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए दोनों बाजू ज्वाइन कर लिए। अब इसका फिटिंग लगाएंगे। देखिए इस तरह से इसका जो आर्म होल का सिलाई है इस तरह से बराबर करके पकड़ेंगे और जो कटिंग के वक्त मार्कर लगाए थे यहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे। सूट भी फिटिंग करते हैं तो कम से कम 3 सिलाई मार लेते हैं। देखिए 22 से 11 था तो 11 का हाफ करेंगे 5.5, उसमें 2 सूट लूजिंग ले लेंगे और इस लाइन पे सिलाई लगाते आएंगे। इस लाइन पे जो पहला सिलाई लगा के गए हैं वो लाइन है तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। बटन 4.5 है। अब इसके अंदर वाली लाइन पे सिलाई लगाएंगे। ये जो पहली सिलाई लगाते गए थे उसमें आखिर पूरा हो गया। 2 सिलाई लग गया और इसमें एक और सिलाई लगाएंगे। इसके हिप पे सेम सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ पे चाक पैक होता है यहाँ से 2 इंच ऊपर तक सेम सिलाई पे ही सिलाई लगाते हैं यहाँ तक, नहीं तो इसको हम चाक को जब फोल्ड करेंगे तो इक्वल बराबर ये फोल्ड नहीं होगा। अब जो सिलाई लगाए हैं उसी मार्का को डार्क कर लेंगे इस तरह से और इस साइड को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और उसको इस तरह से नाखून मार लेंगे। नाखून मार के प्रेस कर लेंगे तो जो मार्कर लगाए थे वो मार्का इस साइड भी आ जाएगा। देखिए आ गया। इसमें भी देखिए आर्म होल का सिलाई एकदम बराबर करके पकड़ते हैं इस तरह से। हिप नाप लेंगे। देखिए ये 17 आ रहा है और 15 कमर होना चाहिए। 7.5 का जब डबल करेंगे तो 15 होगा। देखिए 2 सूट लूजिंग पे ही बना रहे हैं और जब 8.5 का डबल करेंगे तो 17 होगा। इस साइड भी 3 सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से छोटा छोटा कट लगा लेते हैं।
जो फिटिंग सिलाई लगाए हैं उससे हाफ इंच पौने इंच दूर ही ये कट बनाना चाहिए। और जो हिप वाला लास्ट सिलाई है फिटिंग वाला, इससे 2 इंच ऊपर तक कट लगाना चाहिए। सेम इसी तरह इस साइड भी कट लगा लेंगे। देखिए कट लगा लिए। अब क्या करेंगे, इसका नीचे का घेर बनाएंगे। घेर बनाने के लिए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जहाँ पे ये मार्किंग है वहीं पे इस तरह से कट लगा लेंगे। यहीं से फोल्ड करना है। देखिए 1.5 इंच है, 1.5 का डबल कितना होता है 3। इस तरह से 3-3 इंच पे मार्क लगाते जाएंगे। इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो ये मार्कर लगाए हैं उसी के बराबर इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। इससे क्या होगा, आप सिलाई बिल्कुल सीधा लगेगी। बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद इसलिए लगा रहे हैं कि कभी कभी ये बॉर्डर खराब हो जाता है, तो ये बॉर्डर ऊपर से रहेगा तो निकल जाएगा। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे मार्क लगाएंगे। देखिए इसका सेंटर इस पे रखेंगे, इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे और इस किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसको इसके बराबर कटिंग कर लेंगे और जिस तरह से आगे का घेरा बनाए हैं उसी तरह से पीछे का भी घेरा बना लेंगे। देखिए बैक वाले पे डबल सिलाई लगाएंगे ताकि सिर्फ तुरपाई नहीं करना पड़ेगा और सुंदर लगेगा। देखिए घेरा बन गया। अब इसका चाक बनाएंगे। इतना चौड़ा यहाँ पे मार्जिन है, 4 इंच का है, तो हाफ इंच एक सूत इस तरह से फोल्ड करेंगे और हाफ इंच एक सूत इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे और देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते आएंगे। ये जहाँ पे चाक बंधा है उससे हाफ इंच ऊपर तक सिलाई लगाते हैं। उसके बाद इसको इधर घुमा लेंगे। देखिए इस तरह से आप चाक बनाएंगे तो चाक एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगा और सिकुड़न बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए ये आगे का और पीछे का है और बिल्कुल सिकुड़न नहीं है। अब इस पे प्रेस भी नहीं लगा है। इसी तरह दूसरे साइड का भी चाक बना लेंगे। देखिए दोनों साइड का चाक बन गया, इधर का भी और इधर का भी। इस तरह से सूट कंप्लीट हो गया। अब इसमें सिर्फ कॉलर लगाना है। कॉलर लगाने के लिए देखिए क्या करते हैं। देखिए पहले कॉलर को नाप लेते हैं कि इसमें कितनी चौड़ी और लंबी कॉलर लगेगी। तो यहाँ से इसको इस तरह से उठाएंगे और जिसके सेंटर पे जहाँ पे कुटका है वहाँ पे इसको इस तरह से नापते हैं। ये 5.25 आ रहा है, हमें 5.25 इतना लंबा कॉलर डबल फोल्ड में लेना है। 2.5 इंच चौड़ा है और 6.25 इंच इसका डबल फोल्ड में लंबाई है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से सेंटर से सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई इसलिए लगाते हैं कि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये खसकेगा नहीं। इसके बाद यहाँ से 1 इंच ऊपर पे मार्क लगाएंगे और यहाँ 3 इंच। इसके बाद कॉलर कितना लंबा रेडी करना है, 6.25 इंच। तो इस तरह से इंच टेप को पकड़ेंगे। देखिए 6.25 पे और यहाँ पे इस तरह से गुलाई से लगा देंगे इस तरह से। और जितना चौड़ा कॉलर बनाना है उतना चौड़ा पे मार्क लगाएंगे। देखिए 1.25 इंच चौड़ा कॉलर बनाएंगे, इस तरह से 1.25 इंच मार्क लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो राउंड भी रख सकते हैं कॉलर को, इस तरह से कि हम राउंड में कटिंग करेंगे। अब इसको खोल देंगे। इस तरह से कॉलर की कटिंग हो गई। अब इसकी पेस्टिंग करेंगे, इसको चिपकाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे चिपकाते हैं। देखिए इस तरह से कपड़ा को बिछा लेंगे। उल्टा वाला भाग ऊपर करके बिछाए हैं, सीधा वाला भाग इसके नीचे है और जो कॉलर का नीचे वाला हिस्सा है उसको नीचे रखेंगे इस तरह से। यहाँ से कम 1/2 इंच 1.25 इंच के मार्जिन पे रखेंगे क्योंकि यहाँ से 1/2 इंच फोल्ड होकर सिलाई लगता है और इसके ऊपर प्रेस से चिपकाएंगे। ये अच्छे से चिपक गया और इसके बाद इसको क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हुए प्रेस लगाते हैं। चलिए इसकी सिलाई लगा के दिखा रहे हैं।
देखिए जो फोल्ड किए हैं उसको इस तरह से पकड़ेंगे और 2 सूत की दूरी पे सिलाई लगाएंगे, यानी 1 फुट का मार्जिन लेते हुए। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल लिए हैं। अब इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऊपर से हाफ इंच छोड़ के सिलाई लगाएंगे। सिलाई बकरम से 1 सूत दूर लगनी चाहिए, बिल्कुल बकरम पे नहीं चढ़ना चाहिए सिलाई। और हाफ इंच मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। इस साइड 2 सूत का मार्जिन पे कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे छोटा छोटा कट लगाते हैं। लगाते समय ध्यान दें जो सिलाई लगाई है वो सिलाई नहीं करना चाहिए। सिलाई को डबल कर लेंगे। सिलाई को डबल इसलिए किए हैं क्योंकि इसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। इसके सेंटर में इस तरह से कुटका लगा लेंगे। यहाँ पे इस मार्क लगा लेंगे, सेंटर मार्क। अब इसको इस तरह से पलट लेते हैं। अब इसको सूट में लगाएंगे और इस साइड भी लगा लेंगे और ये सेंटर है। इसके बाद सूट को ऐसे रखेंगे। देखिए यहाँ कुटका से कुटका मिलाएंगे। ये उल्टा वाला भाग अंदर है और सीधा वाला भाग बाहर है, तो उल्टा तरफ से लगाएंगे तो ये सीधा की तरफ जाकर फिनिशिंग आ जाएगा। 2 सूत इस तरह से बाहर निकाल लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इसको इधर कर लेंगे और यहाँ से 2 सूत के पहले ही सिलाई खत्म कर देंगे। अब देखिए इसको यहाँ से कॉलर का मुंह बांध लेंगे ऐसे, और जिस तरह से इधर पैक किए हैं इसी तरह से इधर भी पैक कर लेंगे ऐसे। हम देखिए इस तरह से पलट के और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। स्टार्टिंग सिलाई हमेशा बांध लेते हैं। ये जो सेंटर मार्किंग है जहाँ पे कुटका लगाए हैं वहाँ पे आके मिलना चाहिए। इसमें का जो धागा रहता है उसको सबको अंदर डाल देते हैं। देखिए कितना फिनिशिंग से कलर लगा है। ये इसका उल्टा साइड है, इस साइड भी फिनिशिंग एकदम प्रॉपर है। और इस तरह से इस सूट की पूरी सिलाई कंप्लीट हुई। हमारी सिलाई आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले जाए।